और देखिए चंद्रयान 3 को लेकर के इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। सॉफ्ट लैंडिंग में 24 घंटे से भी कम वक्त बच चुका है। कल शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग करवाई जाएगी। हालांकि इससे पहले इसरो की तरफ से कहा गया था कि परिस्थिति को देखते हुए लैंडिंग करवाई जाएगी, लेकिन आज ये स्टैंड इसरो की तरफ से क्लियर किया गया है। कल तय समय पर ही चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग इसरो करवाएगा। कल चंद्रमा पर भारत का परचम लहराएगा और उम्मीद भी हर तरफ यही, और इसी उम्मीद के साथ जगह जगह देश भर में हवन पूजन की विधि भी की जा रही है। चंद्रयान 3 को लेकर के एक बड़ा अपडेट इस वक्त। सॉफ्ट लैंडिंग में अब 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है और इसरो पूरी तरीके से तैयार है। कल शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग चांद की सतह पर होगी। देखिए मिशन चंद्रयान 3 को लेकर के इसरो का ट्वीट भी सामने आया। तय सीमा पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी। इसरो की तरफ से यह स्टैंड क्लियर किया गया है। मिशन चंद्रयान 3 का तय समय पर लैंडिंग करवाना है। चंद्रयान 3 पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। इसरो की तरफ से ट्वीट में ये भी जानकारी, सिस्टम की नियमित जांच पड़ताल भी हम लगातार कर रहे हैं, ये भी बात इसरो की तरफ से कही गई है। तो ट्वीट के जरिए इसरो ने बताया कि किस तरीके से जांच पड़ताल लगातार की जा रही है और सॉफ्ट लैंडिंग हो सके इसकी पूरी कोशिश की जा रही है, और देश भर से दुआएं भी यही मांगी जा रही है कि वो मिशन जो चंद्रयान 2 का फॉलोअप है वो पूरी तरीके से सफल हो। देखिए चंद्रयान 3 के पूरे सफर को लेकर के पीआईबी की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया। इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे चंद्रयान 3 के मिशन की शुरुआत हुई। साथ ही तस्वीरों के जरिए लॉन्चिंग की प्रक्रिया को भी दिखाया गया है। तो देखिए सिलसिलेवार तरीके से ये पूरा सफर है जिसे पीआईबी की तरफ से वीडियो के जरिए जारी किया गया है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे चंद्रयान 3 के मिशन की शुरुआत हुई। साथ ही तस्वीरों के जरिए लॉन्चिंग की प्रक्रिया को भी दिखाया गया है। तो चंद्रयान 3 का एक पूरा सफर है जिसे इस वीडियो में पिरोने की कोशिश की गई है। फिलहाल आप लैंडर को देख रहे हैं ऑर्बिट में घूमता हुआ, लेकिन इस वीडियो की शुरुआत होती है जब चंद्रयान 3 को क्रिएट किया जा रहा होता है। अब देखिए उसके आगे की भी चीजें दिखाई जा रही है कि जब चांद की सतह पर ये लैंडर लैंड करेगा तो फिर वहां पर कैसे आगे की ओर इस प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा। और ये तस्वीरें बेहद अहम हैं कि कैसे चंद्रयान 3 को क्रिएट किया गया, लोगों की मेहनत लगी है और अब दुनिया भर की नजरें चंद्रयान 3 पर, भारत पर टिकी हुई है। कल चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग चांद के सतह पर करवाई जाएगी। देखिए चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के लिए जगह जगह लोगों ने पूजा पाठ भी किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुंबई, भोपाल, वाराणसी की, जहां लोगों ने पूजा अर्चना के साथ चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग की मुराद मांगी। वहीं लखनऊ में मस्जिदों में चंद्रयान 3 की सफलता के लिए दुआएं मांगी गई। इतना ही नहीं, चंद्रयान 3 को लेकर के बच्चों में भी काफी उत्साह है। तस्वीर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से भी आई, जहां बच्चों ने चंद्रयान 3 को लेकर के जागरूकता अभियान चलाया है। देखिए चंद्रयान 3 को लेकर के इंडियन स्पेस एसोसिएशन के डीजी अनिल कुमार भट्ट क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। आसपास एक्टिविटी करेगा, और तीसरा जो उसके अंदर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी मदद से अलग अलग सैंपल्स लिए जाएंगे और अलग टेस्ट किए जाएंगे। कल सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी, जो कि मुझे पूरा विश्वास है कि होगी। हम दुनिया के उन 4 देशों में से एक हो जाएंगे जिन्होंने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। इतने सारे देशों में सिर्फ 4 ही देश हैं जो ये कर पाएंगे जब हम कल लैंड हो जाएंगे। वहाँ पर पानी का होने का अंदेशा आइस के फॉर्म में और हीलियम-3 के होने का अंदेशा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सप्लोरेशन में मून की इंफॉर्मेशन में शायद साउथ पोल में नॉर्थ पोल के वनस्पत ज़्यादा फायदे थे, इसलिए था। और वहीं भोपाल में भी चंद्रयान 3 को लेकर के लोगों में जबरदस्त क्रेज है, जबरदस्त उत्साह है। क्या कुछ कहना है लोगों का, आपको ये भी सुनवाते हैं। भारत ने जो लॉन्च किया है चंद्रयान 3, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, पहला देश है बल्कि, और जहां पर चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग मतलब वहां पर गया है, स्पेस में गया है, और कल की डेट में जो है वो उसकी सक्सेसफुल लैंडिंग हो, उसके लिए हम लोग सभी प्रे करेंगे
कि एक स्मूथ और बहुत अच्छी लैंडिंग हो और हमारे लिए बहुत नॉलेजेबल हो। यहाँ के साइंटिस्ट और यहाँ पर हर एक भारतवासी जो है वो अपने आप में एक बहुत प्राउड फील कर रहा है। जो पिछली बार की गलती रह गई थी वेलोसिटी की, जो ब्रेक इवन वेलोसिटी होती है, उस गलती को इस बार बिल्कुल एकदम एक्यूरेटली ठीक कर देंगे। और 1.4 बिलियन पीपल जो है इंडिया के, वो क्रिकेट में भी नज़र बना के रखते हैं और चंद्रयान 3 पर भी नज़र बना के रखेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एवरी पर्सन, मतलब इतने ज़्यादा प्रेशराइज सिचुएशन होती है अगर जब लैंड करते हैं। मतलब हमने देखा था के सिवान सर को भी नरेंद्र मोदी ने गले लगाया था, वो रो रहे थे थोड़ा। तो इतने डीपली फेल होने के बाद भी वो डिटर्मिनेंट हैं, लगे रहे हैं अभी तक, तो हम बिल्कुल होप करेंगे लैंडिंग की। देखिए, चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पूरा देश इस वक्त दुआएं मांग रहा है। दिल्ली में बच्चों में भी चंद्रयान 3 को लेकर के काफी उत्साह देखने को मिला। देखिए दिल्ली से हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। मिशन चंद्रयान को लेकर के तमाम लोगों में उत्सुकता है और यहाँ पर छात्र भी पहुँचे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस मिशन को लेते हैं। किस तरह से आप इस मिशन को देखते हैं, अगर चंद्रमा के बारे में जानकारी लेनी हो? ये एक बहुत अलग वे था, मतलब पोर्ट्रे करने का पूरा, कि जैसे गैलीलियो ने बताया कि पहले हम सबको लगता था कि चंद्रमा पूरा फ्लैट है और मतलब उस पर कुछ भी नहीं है, बट जैसे गैलीलियो ने उससे बताया कि उसके ऊपर पहाड़ के टेक्स्ट हैं और वो चीजें हैं। किस तरह दोस्त, किस तरह से आप इस मिशन को लेते हैं, उत्सुक हैं देखने के लिए? काफ़ी अच्छा था एंड थैंक यू। देखो कुछ लोगों से किस तरह से इस मिशन को देखते हैं, कितनी उत्सुकता है? बहुत इनोवेटिव है, बहुत अच्छा है, इससे बहुत चीज़ें डिस्कवर होंगी और इंडिया स्पेस में बहुत आगे बढ़ेगा, स्पेस रेस में। ये कहा जा रहा है कि जो डार्क साइड है, ये पहली बार कोई लैंडर लैंड करेगा साउथ पोल में। इससे पहले अगर देखा जाए तो यूएसए ने किया, चीन ने किया, दूसरे साइड पे करा, डार्क साइड पे किसी ने अभी तक करा नहीं है और पहला इंडिया होगा अभी। देखिए तो साफ तौर पर है कि बच्चों में जानकारी भी है, वो एक्टिव भी हैं और समझना भी चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि बच्चे यहाँ पर पहुँचने लगे हैं और इन्होंने कुछ जानकारी इकट्ठा की है और बताने के लिए काफ़ी है कि युवाओं में एक उत्साह है, देश के लोगों में उत्साह है। वो चाहते हैं कि जो मिशन चंद्रयान 3 है, कितना एक्साइटमेंट है। बहुत देखिए तो काफ़ी लोगों में उत्सुकता है कि किस तरह से मिशन चंद्रयान सफल होता है, विक्रम किस तरह से लैंड करता है, सॉफ्ट लैंडिंग किस तरह से होती है और सभी की नज़रें, पूरे देश की नज़रें मिशन चंद्रयान पर टिकी हैं। सभी लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये मिशन हमारा पूरी तरह से सफल होगा। फिंगर क्रॉस, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं। कैमरामैन नितिन के साथ मैं अक्षय राय, भारत 24, दिल्ली। देखिए, चंद्रयान की कामयाबी हर हिंदुस्तानी की कामयाबी है और चंद्रयान की कामयाबी के लिए प्रार्थना और दुआओं का दौर तेजी से चल रहा है। राजधानी लखनऊ में दुआओं का सिलसिला जारी है। नवाबों के शहर लखनऊ की मस्जिदों में भी दुआ खवानी का दौर चल रहा है। देखिए भारत 24 के संवाददाता एहतेशाम सिद्दीकी की एक खास रिपोर्ट। फख्र और कामयाबी का दिन है। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड करने जा रहा है। उससे पहले पूरे देश में खुशी का माहौल है, हर तरफ दुआएं हो रही हैं। अगर हम बात करें नवाबों के शहर लखनऊ, तो वहाँ पर भी मस्जिदों में दुआएं हो रही हैं, मदरसों में भी दुआएं हो रही हैं और मुल्क का हर बंदा ये चाहता है कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन हो और भारत एक नया इतिहास लिखे। इसलिए हर तरफ ये दुआखानी हो रही है कि जो हमारा यान है वो सफलतापूर्वक लैंड करे और हिंदुस्तान का नाम पूरे दुनिया में रोशन हो। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें लखनऊ से हैं जहाँ पे दुआखानी का दौर चल रहा है और ये तमाम लोग दुआ कर रहे हैं कि जो जिस मिशन को लेकर यान वहाँ गया है उसमें कामयाबी हासिल करे। तो ऐसी तस्वीरें मुल्क में हर जगह से देखने को मिल रही है और ख़ासतौर से अगर बात करें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, तो वहाँ से भी ये तस्वीरें मिल रही हैं। लेकिन जो शहर लखनऊ है ये तहजीब का शहर है और यहाँ पे ख़ास तौर की अपनी एक पहचान है। उसी पहचान के मद्देनज़र आज इस तरह की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली है। कैमरा पर्सन रोशन यादव के साथ एहतेशाम सिद्दीकी, भारत 24, लखनऊ। तो पूरे देश की नजर इस वक्त मिशन चंद्रयान पर है। दिल्ली के नेहरू प्लानिटोरियम में भी लोगों को चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग दिखाने के लिए तैयारी की गई, जिसका जायजा लिया रिपोर्टर अक्षय राय ने। प्रणाम मैम, जिस तरह से चंद्रयान को लेकर के चर्चाओं का दौर शुरू हुआ, आप यहाँ पर नेहरू प्लेनेटोरियम में हैं, किस तरह की तैयारी है? जी बिल्कुल, क्योंकि लोगों में खासा उत्साह है इस हिस्टोरिक इवेंट को देखने का, तो हमने वेबकास्ट के माध्यम से 3 स्क्रीन्स लगाई हैं प्लानिटेरियम प्रेमाइसिस में, ताकि लोग यहाँ से भी इस नज़ारे को देख पाएँ।
कितने लोगों को आने की संभावना है? जी, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1000 के करीब लोगों की गैदरिंग रहेगी और हमारे क्योंकि शो जो है वहाँ पर 250 की सिटिंग कैपेसिटी है और हमारा पब्लिक शो भी चलता रहता है, तो डेफिनेटली ये भीड़ बढ़ने की आशंकाएं हैं। जिस तरह से मिशन चंद्रयान की बात कही जा रही है, अंतिम स्टेज पर है, विक्रम किस तरह से लैंड करेगा, रोवर जो है वो किस तरह से आगे बढ़ेगा, इसके बारे में कुछ करें। जी बिल्कुल, आखिरी का जो समय है, आखिरी के कुछ 16-17 मिनट हैं, वो बहुत ही क्रूशल रहने वाले हैं इस मिशन के। इसमें अपनी स्पीड को कंट्रोल करना, अपने आप को रीओरिएंटेड करना, क्योंकि एक हम वर्टिकल पोजीशन पे आएंगे, हॉरिजॉन्टल लेटी हुई पोजीशन से खड़ी हुई पोजीशन पे आएंगे और उसके बाद धीरे धीरे स्पीड को रिड्यूस कर जीरो पे लाया जाएगा और इस बात की भी पुष्टि करी जाएगी कि सारे हमारे इक्विपमेंट्स लगे हैं जो वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और एक बार जब वो गो अहेड दे देगा विक्रम, तब लैंडिंग का प्रयास होगा। ये थी प्रेरणा साफ तौर पर कह रही थी कि चंद्रयान मिशन को लेकर के देश भर में जिस तरह से उत्सुकता है, इसरो ने अपनी तैयारी कर ली है और नेहरू प्लेनेटोरियम भी तैयार है लोगों के स्वागत के लिए। ये पूरी स्क्रीन के जरिए दिखाया जाएगा कि किस तरह से जो मून पर हमारा जो लैंडर है वो लैंड करेगा, जो रोवर है वो मूव करेगा, और जो सॉफ्ट लैंडिंग की बात कही जा रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग पर ही डिपेंड करेगा कि ये मिशन कितना सक्सेसफुल होता है। कैमरामैन नितिन के साथ मैं अक्षर राय, भारत 24 दिल्ली।